अब ठीक है, अब मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करूंगा, ठीक, तुम सुधर चुके हो हैं। वैसे मुझे लगता तो नहीं तुम सुधर जाओगे, पर तुम कह रहे हो तो मान लिया चलो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कर लीजिए, बताएं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, बोलो भाई, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, बताओ जल्दी से। क्या भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए? कितने सारे थे? एक ही तो था। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की, लड़की थोड़ी थी भैया, स्त्रीलिंग थोड़ी था। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए, ये भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे चलेंगे, आगे कह रहा दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए, बोलो भैया, दिए गए वाक्य में सही वाक्य चुनेंगे कौन सा है? बोलो। एक करा सर हम आपकी क्लास को चंद्रमा तक पहुंचा देंगे, तुम 400 तक ही पहुंचा दो डमरुओ, बताओ। तो 3 नगरों का नाम बताएं, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम। गलत जवाब, गलत जवाब, यहां देख लीजिए, 3 नगर के नाम बताओ, 3 नगरों का, भैया 3 नगरों का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कर लीजिए। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? देखिए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं और सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, और उन्होंने छक्कर पेट भरकर, ओहो हो, छक्कर भी पेट भरकर भी, मतलब हद हो गई, बिल्कुल समोसे मार दे दिखे भैया वर्तमान में। तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि स्वाद अच्छी होती है और वे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा क्या होता है? दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बिल्कुल सही। हाँ, उपराष्ट्रपति बन जाओ, पोस्ट खाली है, बन जाओ बन जाओ बिल्कुल सही। हाँ, ट्री 4 की क्लास होती तो 2 बजे होती है बेटा टीचिंग एग्जाम पर। तो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप चयन कर लीजिए कौन सा है। एक वाक्य शुद्ध है, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है जी, पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी विशेषता होती है। और सेम सेम है, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी, और सारे एक से हैं क्या? पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना विशेषता होता है। अच्छा अच्छा, अलग अलग है, कुछ गड़बड़, बताओ बताओ जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक अपनी विशेषता होती है। क्या है यो? पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी विशेषता होती है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना विशेषता, ये तो गलत है। अब बताओ। हाँ भाई, लब से आ गए ना, लब से आ गए, देख रहे हो, ये झपटे में घेर दिया सवाल ने। बताओ, मुझे उम्मीद है कि आप इसको गलत करेंगे और मेरे उम्मीद पर खरा भी उतरेंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने भी दे रहे हो ना, जितने ऑप्शन नंबर ए दे रहे हो, तुम सबका डमरू बनाना है आज, तुम बच जाओगे। तो देखो, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। ये ठीक है। यहां देखिए, पर्यायवाची शब्द के नहीं, शब्दों के होना चाहिए था, यहां ये गलत है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों, अब यह शब्दों नहीं होना चाहिए, यह शब्द होना चाहिए, यहां पर शब्द होना चाहिए था। तो आप समझ चुके, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। ऑप्शन नंबर ए वाले बालक जो है बिल्कुल बढ़िया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तो ऐसा भी झपटे में डाल देता कभी कभी प्रश्न। देख रहे हो कितना बढ़िया प्रश्न बनाया था। अगला प्रश्न कह रहा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित संपादित पत्रिका का नाम बता दो, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पत्रिका का जो आप बताएंगे, क्या बताओगे? संपादन, मतलब कौन सी थी जो बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था? बताओ भैया, बताएं जल्दी से। तो बच्चा आप बोलोगे 1877 की कहानी है और हिंदी प्रदीप है। किसकी है? हिंदी प्रदीप। आनंद कादंबनी की बात करोगे? चलो कर लेते हैं।
आनंद कादम्बनी की बात कर लीजिए बेटा। आनंद कादम्बनी जो है 1881 की, ये है 1881 की, तो 1881 पर जाएंगे और ये तो हो नहीं सकता। अब ब्राह्मण पत्रिका की बात कर लो, 33 की है। कब की है बच्चे? तो ब्राह्मण पत्रिका जो है आपकी, तो ये बोलोगे 1833 की है, 1833। तो इनको सबको लिख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे, कह रहा चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? बताओ, चांद का मुंह ऐसा हो गया टेढ़ा सा, बताओ भैया जल्दी से। चांद का मुंह टेढ़ा है, बताएं। तो यशपाल झूठा सच, क्या बोलोगे? झूठा सच। यशपाल की रचना झूठा सच है। नागार्जुन, अमृत राय, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसके लिए बोला था? जल्दी बताओ। कलम का सिपाही बोला था इन्होंने किसको? अपने पिताजी को। पिताजी कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। कौन थे पिताजी? प्रेमचंद जी थे। पिताजी कौन थे बेटा? प्रेमचंद जी थे। ठीक है। नागार्जुन की एक इंपॉर्टेंट रचना है, आप बोलोगे बलचनामा। बैलच है, बलच, मैं आ नामा, बलचनामा। तो ये ऑप्शन नंबर सी पर जाइए, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, याद रखना। गई भैंस पानी में, नाले में नहीं गई, बच जाएगी। चलो बताओ, अगला प्रश्न देखिए। भारत भारती, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताएं। भारत भारती रचना वही है जो 1912 में आई थी। कब आई थी? 1912। और 1912 में रचना जब आती है तो इस रचना के जो रचनाकार हैं उनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आप समझ सकते हैं। आप किसकी है? बोलो बेटा। तो चतुर्वेदी जी आप जाएंगे, माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगणी, हिम तरंगणी, हिम तरंगणी की तरफ जाइए, हिम तरंगणी। ठीक है। और हिम तरंगणी वही है जिसको 1968 में क्या मिला था? 1968 में नहीं, 1965 में मिला क्या था बेटा? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी दिया गया था, साहित्य अकादमी दिया गया था, याद रखना। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो भैया लिख लो कंकाल, झरना, लहर, आंसू। ठीक है, इरावती, झरना भी है, हो गया झरना। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, उर्वशी इंपॉर्टेंट है, वही उर्वशी जिसको 1972 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगर बात करें इनकी एक है और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, और संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय इस रचना के लिए 1969 में 4 अध्याय, इसको 1959 में क्या दिया गया था बेटा जी? साहित्य, वो साहित्य अकादमी दिया गया था। ये इसको ज्ञानपीठ मिला था 1972 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही, एकदम शानदार। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? और इसी के साथ इसके बारे में 2-3 बातें और जान लेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में। बोलो भाई। बिल्कुल सही। कितने क्वेश्चन और है बेटा? टाइम तक पढ़ो आराम से, कैसे डर रहे हो? देखिए देखिए, बात ऐसी है कि 1927 की शुरुआत होती है, मगर जब शुरुआत हुई थी तो भैया किसने? चिंतामणि घोष इसके बने थे संपादक। चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष थे इसके संपादक बने थे। मगर बात ऐसी आती है 1903 में किसको बना दिया था? द्विवेदी जी को बना दिया गया था। और 1903 से बाद 1920 तक के रहे थे हजारी प्रसाद। कौन? हजारी, महावीर प्रसाद, बोलो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। पहले थे चिंतामणि घोष, याद रखना। आगे आते हैं और पढ़ते हैं आपका गद्यांश। आगे आएंगे, पढ़ेंगे आपका गद्यांश।